प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और उसमें 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से संबंधित पूछे जाते हैं। तो इसीलिए कंप्यूटर का जो टॉपिक है उसको हम आपके साथ में लेकर के आए हैं और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। वीडियो में पूरा बना रहें, वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है। तो सुपर कंप्यूटर होता है सबसे तेज। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो ये चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ है। तो गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार हुआ है चीन में। अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है। IMAC एक प्रकार का है। IMAC एक प्रकार का क्या है। IMAC एक प्रकार की मशीन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था। एनालिटिक इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिक इंजन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन 68 दिया गया है। 68 में क्या पूछा गया है। 68 में कहा गया है कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो वान न्यूमान का योगदान है सबसे अधिक कंप्यूटर के विकास में। अगला क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेट सर्किट चिप का विकास किसने किया है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है। तो किसके द्वारा किया गया है। JS किल्वी के द्वारा इसका विकास किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। आयरन ऑक्साइड की परत होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 71 डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। तो किस संस्था के द्वारा किया गया। CDAC के द्वारा इसका विकास किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा तेज है। तो तेज कौन सा है इसमें। रजिस्टर्स क्या है। एक तेज है। अगला क्वेश्चन क्या है किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक्स को बनाया था। तो किसके द्वारा बनाया गया था ये। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। प्रोफेसर एकर्ट और जॉन मार्शल के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन 75 दिया गया है। 75 में क्या कहा गया है डाटा मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है। तो डाटा मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है। यह प्रिंटर की किस्म है। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 12। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस प्रिंटर द्वारा एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होता है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है लाइन प्रिंटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस क्या नहीं है। मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, जबकि मैग्नेटिक टैप, जॉयस्टिक और मैग्नेटिक डिस्क ये सभी क्या है इनपुट डिवाइस है, जबकि मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। तो सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है। लेजर प्रिंटर। अगला क्वेश्चन दिया गया है LCD का पूरा नाम क्या है। तो LCD का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन दिया गया है
कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित कौन करता है? मॉनिटर करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? तो गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है, जॉयस्टिक से। किससे? जॉयस्टिक से। क्वेश्चन नंबर 83 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कहा गया है? कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं? तो कौन सी कुंजी कहते हैं इनको? कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं? मॉडिफायर कुंजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? बार कोड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बार कोड्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। OCR क्या दिया गया है? OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, टच स्क्रीन क्या है? एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। जबकि प्रिंटर, मॉनिटर और प्लॉटर ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो इसलिए इनको ध्यान से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है। व्यक्ति कंप्यूटर हेतु व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? फ्लॉपी डिस्क है। क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया है। मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापते हैं? तो किसके द्वारा मापा जाता है? डायगोनली के द्वारा मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाली इनपुट डिवाइस क्या है? कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? स्कैनर है। क्या है बच्चों? स्कैनर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कहा गया है? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? तो पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एल्जलबर्ट ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो कहाँ पर स्टोर होता है? यह रैम में। कहाँ पर? रैम में। महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी। अगला क्वेश्चन है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? भीतरी। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भीतरी होती है। क्वेश्चन नंबर 93 दिया गया है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? एक्सटर्नल मेमोरी से। किससे? एक्सटर्नल मेमोरी से। अगला क्वेश्चन दिया गया है 94 में क्या कहा गया है? रैम किस तरह की मेमोरी है? तो रैम है एक मुख्य मेमोरी। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? एक मुख्य मेमोरी है। अगला क्वेश्चन दिया गया 95। निम्नलिखित में से कौन रैम नहीं है? तो रैम कौन नहीं है? पी आर ए एम क्या है? एक रैम नहीं है। जबकि DRAM, फ्लैश और SRAM ये सभी क्या है? एक रैम है। जबकि PRAM एक रैम नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 96 में क्या कहा गया है? 96 में कहा गया है कि सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है?
CHA अर्थात कैचे का प्रयोग किया जाता है सेल फोन में। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 97। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है, प्राइमरी स्टोरेज। अगला क्वेश्चन 98 दिया गया है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम में। यदि रैम में कोई डाटा है और बिजली का कट लग जाए तो रैम में जो रखा डाटा है वह बिजली के जाते ही समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 100। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? मैग्नेटिक। ऑप्शन नंबर सी है, मैग्नेटिक डिवाइस सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 101 में क्या कहा गया है? सीडी से आप क्या कर सकते हैं? सीडी से आप क्या कर सकते हैं? सीडी से आप पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 दिया गया है, 102 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। डिजिटल वर्साटाइल डिस्क ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर को समझाती है? वह कौन सी डिवाइस है जो प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर को समझाती है? तो उस डिवाइस का नाम है माइक्रो प्रोसेसर, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 104, डीवीडी का उदाहरण है। डीवीडी किसका उदाहरण है? डीवीडी उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का। किसका? ऑप्टिकल डिस्क का। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर की मेमोरी को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की मेमोरी को कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाएगा, आंतरिक मेमोरी भी और प्राथमिक मेमोरी, तीनों के तीनों प्रकार की मेमोरी कहा जाता है कंप्यूटर की मेमोरी को। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 में क्या कहा गया है? डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, रैम क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है, जबकि फ्लॉपी हार्ड डिस्क और सीडी स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 108। 108 में क्या कहा गया है? फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है, सेकेंडरी मेमोरी में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डीवीडी क्या है? डीवीडी क्या है? डीवीडी है एक डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी है डिजिटल वीडियो डिस्क। अगला क्वेश्चन 110 दिया गया है, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्मेंस सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है तो कौन करता है? एएलयू, अर्थात अर्थमेटिकली लॉजिकल यूनिट। अगला क्वेश्चन दिया गया है 111, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करती है? तो किसके माध्यम से ट्रेवल करती है? बस के माध्यम से। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 112, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पीसी का पूरा नाम क्या है? पीसी का पूरा नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 114, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पार्ट। क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं, पोर्ट। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे पोर्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या है? तो आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन।
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो MIDI जोड़ता है। अगला क्वेश्चन दिया गया 117, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है? मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 118, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर कौन सा है? डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर कौन सा है? डिस्क ड्राइव। क्या कहेंगे उसको? डिस्क ड्राइव कहेंगे। अगला क्वेश्चन 119 है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्ले या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहेंगे? सर्किट बोर्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 120 और लास्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? तो एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? स्लॉट में। किसमें इंसर्ट किए जाते हैं बच्चों? स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।